मेरा नाम सुमन है और मैं आप सबसे अपने कुछ विचार शेयर करना चाहती हूँ। यदि मेरे विचार आपको अच्छे लगे तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि मेरे विचार कैसे हैं, क्योंकि हमें थोड़ा सा बदलाव लाना ही पड़ेगा अपनी लाइफ में। और यदि हमें सोचना है तो बदलाव के लिए तो जरूर आएगा बदलाव। मेरा टॉपिक है कि आजकल जो लड़कियां जल्दी जल्दी इतनी सुसाइड कर रही हैं या ससुराल वाले उन्हें मार रहे हैं, ये तो मुझे सही से अभी आइडिया नहीं है कि बेटियों ने अपने आप सुसाइड किया है या ससुराल वालों ने उन्हें मारा है। सबसे बड़ी बात है कि अभी जल्दी में जो हुआ है, त्रिशा शर्मा, दीपिका, बहुत सारी बेटियों ने इस तरह से ही अभी सुसाइड किया है। किसी का पति उसे मार रहा है, किसी के ससुराल में दहेज की मांग है। सच्चाई क्या है ये तो कानून बताएगा या वो बच्चे ही बता सकते हैं। लेकिन मैं इसमें सबसे ज्यादा जो गलती मानती हूँ वो बेटियों के माँ बाप की। भाई, बेटियों के माँ बाप की गलती ये है कि जो ये शादियों में इतना खर्चा कर रहे हैं ना, 1-1 करोड़ रुपया, कहते हैं कि जी हमने तो 5 लाख उस पे दे दिए, इतनी बड़ी गाड़ी दे दी, इतना हमने गोल्ड दे दिया, सिल्वर दे दी। तो भाई क्यों? अब बेटियों को सुख तब भी नहीं है, तो कम से कम इसे कंट्रोल करो खर्चे को। 1,000 लोगों को बुला लिया, लाखों के टेंट लगा दिए, उसमें 100-200 वैरायटियां बनवा दी, ये दिखाने के लिए कि भाई हमारे पास इतना पैसा है। ये सिर्फ एक बर्बादी है और कुछ भी नहीं है। 1,000 लोग हो सकता है रिश्तेदार बैठते हों, लेकिन थोड़े ही लोगों को आप बुला के शादी अच्छे से एक नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। और जो पैसा आप 1-1 करोड़ के उसमें दे रहे हैं, तो आप उस पैसे को बेटियों को एफडी बना के दे दो, जिससे कि उनको काम आएगा, या एक अलग से घर खरीद के दे दो। शादी में तो आपने 1 करोड़ से भी ज्यादा लुटा दिया, लेकिन बाद में बेटी को कोई परेशानी आ रही है तो आप कोई उसका साथ नहीं देते। और वैसे सारे में ये ढोल बजाते हो भाई कि हमने तो इतना पैसा खर्च किया, एक रात की शादी में आपने इतना पैसा खर्च किया, लेकिन उस बेटी को कुछ भी नहीं मिला। तो माँ बाप को ये सोचना चाहिए, यदि बेटा काबिल ढूंढा है आपने, उसके लिए लड़का अच्छा ढूंढा है, तो उसकी जमीन जायदाद को देखिए मत। कम से कम लड़के की पढ़ाई देखिए, लड़के की कमाई देखिए, उसका हुनर देखिए, उसमें क्या खासियत है, क्या वो आपकी बेटी को खुश रख सकेगा। ये बातें आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। और दो परिवारों का मिलन होता है, अच्छे उससे रखिए। तो बेफिजूली खर्चों को रोक लगाइए। और यदि बेटी कोई समस्या अपनी अपने माँ या बाप को बताती है तो उस पर विचार करना चाहिए। दोनों परिवारों को बैठ